इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। पापा आप सोए नहीं? काम यार सो गया। बस अभी सोया है। तबीयत खराब है उसकी, शादी टूट गई ना उसकी। तुम्हें दुख है इस बात का? तुम भी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। जी पापा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी बहन की शादी हो गई? अम्मी आप थी तो वहीं नहीं हुई। क्यों? क्या जरूरत है बेकार सवाल करने की? जानती तो हैं आप सब कुछ। मैं? सारा शहर जानता है बेटा, और शहर सारा देख भी चुका है। वैसे हमारे खावर में क्या बुराई थी? आंटी कोई बुराई नहीं थी, मेरी बहन के नसीब में जो था वो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते ना। बदला जा सकता था अगर सही फैसले किए जाते। देखो ना, खाम खा मेरी बहन को भी नाराज कर दिया और तुम लोगों को कुछ हासिल भी नहीं हुआ। जी आंटी। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? बेटा वो लोग कितनी बेवकूफी कर गए और हम कुछ कह भी नहीं सकते। बाबा आप समझाएंगे ना? बेटा ठीक तो कह रही हैं तुम्हारी अम्मी, मुझे तो इरफान भाई के लिए बुरा लग रहा है ना। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तब तक मिटा के खुद को वापस देखता जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बन जाता। सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। अब तो इतना जिम्मेदार हो गया है, इतना केयरिंग। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तबीयत कैसी है? नाश्ता लाई हूँ, कुछ खा लो। भूख नहीं है? मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, अगर अब अफसोस करने से क्या हो जाएगा ना। कितना मना किया था मैंने तुम्हें, खुद ही तुमने सबको मनाया। सही कह रही है, मैंने ही सबको मनाया था और उसने मुझे मनाया था। अब खुद को भी मुझे खुद ही सही करना है। मशीन नहीं हो, सही हो जाऊंगी, कुछ टाइम लगेगा। हायरा, तुम्हें बुरा फील कराना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है बेटा। आपको नहीं पता मुझे कितना बुरा लग रहा है। किस तरह लोगों को फेस करूंगी, पापा किस तरह फेस करेंगे, कितनी एम्बैरेसमेंट होगी उनको मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से थोड़ी कुछ हुआ है। वैसे क्यों किया मेरे साथ? क्या किया था मैं? आप तो मेरी माँ है ना, आपको पता है मैंने कभी किसी के बारे में ऐसे नहीं सोचा।
किसी को मैंने इतनी स्पेस ही नहीं दी। हमेशा लगता था कि बस पहले कुछ बन जाऊं, फिर पापा जहाँ शादी करा देंगे वहां कर लूंगी और फिर मोहब्बत भी हो ही जाएगी। मेरे बस में नहीं था। और अब जो नफरत हो रही है वो भी मेरे बस में नहीं है। मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा। चलो। ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से भाई? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे थे? जी हॉस्पिटल को देर हो रही है। बैठे बैठे आप लोग बैठे। फलक मैं गाड़ी स्टार्ट कर। हम तो अफसोस करने आए थे। जी एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। मैं हॉस्पिटल तो हर रोज जाते हो बेटा, लेकिन ऐसी बातें तो हर रोज नहीं होती है ना। आयरा कैसी है? ठीक। अच्छा बेटा, असल में हम अफसोस के साथ साथ ये भी कहने आए थे कि तुम बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करना कि तुम्हारी बहन को अब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो वी आर इंटरेस्टेड। हाँ, थैंक यू आंटी। लेकिन मेरी बहन के अभी इतने पूरे दिन नहीं आए हैं, तो एक्सक्यूज मी। सॉरी यार, मुझे नहीं पता मेरी फैमिली ऐसे क्यों बिहेव करती है। Thanks. Don't worry, I can handle them. कैसी आयरा? समझ नहीं आ रहा कैसे बयान करूं। बहुत रो रही है। आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखों में जो आंसू है। नहीं, वो बहुत परेशान, शौक में चली गई। ऐसे देखा नहीं जा रहा। मैं जाके बात करके आता हूँ। नहीं, अभी नहीं। वो अपने आप से ज्यादा आपके लिए परेशान है। थोड़ा टाइम दें उसको। ठीक है, शाम को बात कर लेंगे। और टोकरी पकड़ो, ये सब तो उतारते हैं।
तो बेटा अगर कामयार तुम्हारे पास आ ही गया था तो एटलीस्ट मुझे तो बता देती। मैं इतनी परेशान हो रही थी। आई वाज थिंकिंग ऑफ कंप्लेनिंग इन द पुलिस नाउ। आई एम सो सॉरी आंटी, एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और मैं पूरा वक्त कामयार को हैंडल कर रही थी, मुझसे मिस हो गया। कैसा है कामयार? He's hurt, काफ़ी शॉक लगा है उसको। जिसके साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। सही कह रही हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो चुका ना। मेरी बात कराओ उससे। आंटी एक्चुअली अभी तो वो सो रहा है, बट वो उठता है तो मैं आपकी बात कराऊं? ठीक है। वैसे फारिया एक बात बताओ, ये जो वीडियो में लड़की थी तुम जानती हो उसे? कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती। एंड आई थिंक आंटी इस वक्त हमें कामयार पे फोकस करना चाहिए। आपको तो पता है वैसे और भी वीडियोस आ गई हैं। दूसरी कौन सी वीडियोस? अपने शादी के बाद आंटी कामयार आयरा के घर गया था, किसी नेबर ने वीडियो बना के डाल दी है एंड उसमें आयरा चीख रही है उस पे। और कामयार वहाँ खड़ा सुन रहा है? हाँ ना आंटी, मैं भेजती हूँ ना आपको, आप खुद देख लें। कामयार तो था ही गलत। मुझे भी उसकी बातों में आना नहीं चाहिए था। ये लड़की एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन आंटी। खैर छोड़े, जाने दें। कामयार उठता है तो मैं आपकी बात कराती हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू। और सुनो, कामयार का बहुत ख्याल रखना। डोंट वरी आंटी, मेरे अभी भी कामयार की वही वैल्यू है जो पहले थी। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। जूस नहीं लेके आई, यहाँ पे रखो। जूस लेके आओ प्लीज, जल्दी से। साजदा, अम्मा जी को बता दो कामयार फारिया मैडम के घर पे। बहुत शौक है तमाशा लगाने का। मैं लगा दूंगा तमाशा। लगाओ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम सुधरने वाले दिन पैदा ही नहीं होते। उठ गए तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाया है। आंटी से बात हुई थी, they were all really worried about you. क्या देख रहे हो? तुम इस लड़की को जानती हो? इस लड़की को कौन नहीं जानता, स्पेशली कल रात के बाद तो पूरा शहर जानता है। पूरा शहर तो जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता उसको। पता नहीं क्यों लग रहा है इसको मैं शायद कहीं देखा है पता है। ऑफ कोर्स देखा होगा, पार्टीज में इतने लोग होते हैं, अब हर किसी को तो नहीं याद रख सकते ना। तुम ये देखो, आज तो ठंडा हो रहा है, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। इतना कैजुअल बिहेव क्यों कर रही है जैसे कुछ नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ है, शादी टूटी है तुम्हारी कल रात को। मगर अब इस पे रिएक्ट करके क्या फायदा? ये कार किसका है? यहीं कहीं होंगी। कहीं जा रहे हो? हाँ मैं कहाँ? पता नहीं, बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ रहने में क्या मसला है? कल रात तो तुम यहीं आए थे। जिस रात ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी वो रात याद नहीं है। फिर रात क्या याद होगी मुझे? मगर याद रखना, मैं याद करके रहूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन आयरा को चीट नहीं कर सकता। हाँ मगर आयरा तो ये नहीं सोचती ना, उसको तो पूरा यकीन है तुमने उस पर चीट किया है। कम ऑन यार, मतलब एक लड़की के लिए तुम अपने आप को कितना बदलोगे? इट्स ओवर नाउ। बहुत तकलीफ हुई मुझे वो बनने में जो मैं नहीं था, पर अब जो तकलीफ हो रही है ना वो कोई नहीं समझेगा।
मैं समझती हूँ काम यार। खुद समझ नहीं पा रहा, तुम क्या समझोगी? सब कहते हैं कि तेरी कोई वीडियो आई है, क्यों किया तूने ऐसा? नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरा भरोसा करती है ना? मैं ऐसा नहीं था दादू, कुछ नहीं किया। फिर ये सब कैसे? पता नहीं, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बहुत तकलीफ हो रही है। उसके छोड़ने का दुख है, लेकिन दादू उसने मुझे गलत समझा, बहुत गलत समझा। उसको भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी भी। पूछना तो गवारा नहीं किया उसने। मैं बात करूं उससे? नहीं दादू, कोई जरूरत नहीं है। कोई सफाई नहीं देगा उसको। मैं बुरा हूं ना? बुरा ही सही। मिल जाएगा उसको कोई उसके जैसा। तुम जैसा कामयाब चाहती हो मैं वैसा बन के रहूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। तुम कहोगी सुबह है सुबह है, तुम कहोगी शाम है शाम है। मुझसे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होगी। अंदर आ सकता हूँ? तब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है पापा। बेटा, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आके तुमसे बात करूं, लेकिन मुनासिब ही नहीं समझा। और तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुमने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया। भूख नहीं लग रही। देखो बेटा, हर इंसान से गलती होती है कोई ना कोई फैसला करने में। इसका ये मतलब नहीं है कि एक गलत फैसले की बुनियाद पर जिंदगी रुक जाए। बेटा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैंने तो जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन गलत ले लिया। आपको मेरी वजह से कितनी एम्बैरेसमेंट हुई। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, आप कैसी बातें कर रही हो? देखो, एक चीज समझ लो, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो। और लोगों का क्या, वो तो बोलते रहते हैं, ये नहीं कहेंगे तो कुछ और कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं होती मुझे उससे।
लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी रुक गई है, इससे तकलीफ पहुंचती है। भूल जाओ, हो गया जो होना था। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने करियर पे फोकस करना है, कामयाब होना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और जैसी हॉस्पिटल की अप्रूवल मिल जाती है, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। फिर कुछ देर बाद तुम दोनों को सौंप दूंगा और मैं इत्मीनान से घर पे अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करूंगा। राइट? तो थोड़ा मुस्कुरा तो दो। That's my girl. सारे हाउस जॉब कितने सर का दर्द है ना। तेरी वजह से सब कुछ कितना आसान था, बस रट लो और पास हो जाओ। मेरे तो यार जाते ही चक्कर आने लग जाते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम अंदर भी कुछ नहीं बोल रही थी, इधर भी तुम ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो गया जो होना था, भूल जाओ। चलो मैं तुम्हें कैंटीन लेके चलती हूँ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। मैं ठीक हूँ। किधर ठीक हो? शक्ल देखो अपनी। मुस्कुरा नहीं सकती तो एटलीस्ट नॉर्मल तो एक्ट करो ना। तो ये डिम्पल ये दिखा दो मुझे। अरे आयरा, तुम हॉस्पिटल आ गई। हमने तो सोचा था कि तुम शादी के बाद कंटिन्यू नहीं करोगी। हाँ, कर लिया कंटिन्यू। एक्सक्यूज मी। यार मैंने तो सुना था कि कामयाब का बहुत बड़ा घर, बंगला, गाड़ियाँ, अच्छा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं। यार इस बेचारी की तो शादी ही टूट गई। तो सैड। तुम लोगों को इस सब पे हंसी आ रही है? खुशी मिल रही है तुम लोगों को ये सब कुछ करके? नहीं खुशी तो नहीं हो रही, बस हंसी आ रही है। वो उसे इतना बेवकूफ़ बना रहा था और ये शादी तक पहुंच गई। एक दफ़ा प्रोफाइल तो चेक कर लेती बेचारी। क्या हो गया तुम लोगों को? कोई एम्पैथी नाम की चीज है तुम लोगों के अंदर? तुम लोग ये सब कुछ उसके मुंह पे आके ही बोलने लग गए। ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये। जो सब कुछ है आ गई तुम? जी। रुको। कैसा था हाउस जॉब का पहला दिन? ठीक था। तो शक्ल क्यों उतरी हुई? जब दिख रहा है तो पूछे मत ना। किसी ने कुछ कहा है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता तो फिर शक्ल क्यों उतरी हुई है? क्योंकि मैं गुनाहगार। मैंने गुनाह किया कि मैंने एक लड़के से मोहब्बत की और उसने मुझे धोखा दे दिया। तो अब पूरी दुनिया का फर्ज बनता है कि मुझे टॉन्ट करे, मुझे बातें सुनाए, और मैं बातें सुनने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। और कुछ पूछना है आपको?
कहती हूँ मैं तुमसे, तुम सुधरोगे? तुम सुधरने वाले दिन पैदा ही नहीं होते। बकवास बंद करो अपनी। You want something? कुछ चाहिए? आयरा, हेलो कामयान, हेलो कामयान। कौन हो तुम? मैं सुनीता, रिमेम्बर मी? हम परसों मिले थे साद की बर्थडे पार्टी पे। पता नहीं। मेरे साथ यहाँ पे मत खड़ी हो, कोई वीडियो बना लेगा और फिर वो यकीन भी नहीं करेगी, छोड़ के चली जाएगी। ओ, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। जैसे जाने दूं, दिल में है वो। Let her go. She was nobody. हाँ? Let her go. She was nobody. हाँ? What the hell? तुम समझते क्या हो खुद को? क्या कहा तुमने? हाँ? दोबारा बोलो। कामयान, इसने कुछ बोला है आयरा के बारे में? पागल कहीं इससे का? पूछो, इसने आयरा के बारे में क्या बोला? पूछो इससे। घर चलो, घर चलो। करती हूँ पसंद, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे तुम्हारे जैसा लड़का क्यों पसंद आएगा, लेकिन अब आगे और अजीब तुमने क्यूट हरकतें की हैं और अनोइंग भी। अब मुझे पसंद आ गया, मुझे नहीं पता अब क्या करना है इसका। चलो कामयान। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लायक ही नहीं हो तुम कि तुमसे बात की जाए। मेरी तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना, ना तुम जैसा आदमी, और फिर मैंने तुम पे दोबारा भरोसा किया। Such a loser. This is what we are. Good, very good, very good. नहीं, हम लोग बस एक ऐसी डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन कर रहे थे। कामयाब! क्या कर रही हो तुम?
डिस्कस ऐसे ही करते हैं ना। गबियत क्या कर रहे हो तुम यार? बोर हो रहे होगे? आओ डिस्कशन में आओ। What's wrong with you? It's a fruitful discussion. Enjoy. I can't take this anymore. आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है। मैम पेट में बहुत दर्द हो रही है। आपको गैस हुई है, थोड़ी देर आराम कर लें, इसके बाद जाके वॉक कर लीजिएगा। ओके। आप बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है? क्या बोरिंग जिंदगी है यार। आधी आधी रात तक यार के धक्के खाते रहो, और आधे ज्यादा पेशेंट को तो कुछ है भी नहीं। कसम से मुझे पता होता ना डॉक्टर बनने में इतनी हवा आ रही है, मैं कभी मेडिकल ना लेती। सही कह रही हूँ। अटेंशन प्लीज, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर आयरा, इमरजेंसी रिपोर्ट। क्या हुआ? मैम सुसाइड केस है और ये पेशेंट है। डॉक्टर एनजी ट्यूब आ गई? जी। जल्दी से स्टमक वॉश करें और वाइटल्स चेक करते रहे। कीप मी पोस्टेड। ने वीडियो देखो जरा। क्या हुआ है? Is this? Condition काफी critical है. I think she's gonna make it. क्या हाल है उसका? ओटी से सीसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? कोमा में। वही लड़की। पेशेंट है? तो डॉक्टर्स हैं और तुम्हें वॉलंटियर करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैंने इसलिए नहीं वॉलंटियर किया क्योंकि मैंने उसको पहचान लिया था। केस आ गया, मैंने कर लिया। Are you sure? चलो हमारी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया। लेट्स। तुम जाओ, मैंने नादर को बुला लिया। पक्का। बाय।
तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके